ठंड लगातार बेसिस चल रहा है और इस समय मछली का फीड देने के लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ठंड के वजह से फीड देना ही बंद कर देते हैं और कुछ लोग ओवर फीडिंग कर देते हैं। तो नुकसान दोनों में ही है। अगर आप फीड इस समय बंद करेंगे तो आपका ग्रोथ स्लो हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा। और अगर आप ओवर फीडिंग करेंगे तो आपका मछली से लेके आपका तालाब से लेके बहुत सारे परेशानियां आपको झेलना पड़ेगा। तो असल में देखा जाए जब भी ठंड खत्म होता है, अदरवाइज मछली तो ग्रोथ हुआ ही नहीं। और जो मछली फीड दे चुका है जो लोग, वो मछली इन्फेक्टेड होकर पूरा खराब हो चुका है, यानी कि प्रोडक्शन असल में लॉस हो चुका है। ऐसे हालत में क्या करना चाहिए था? क्या ठंड में सही में मछली का खाना देना बंद करना चाहिए था? अगर देना चाहिए तो कौन सी खाना देना चाहिए था? घर में कैसे खाना बनाए, उसके लिए बैलेंस डाइट कैसे बनाए, कौन सी टाइम में खाना दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी टाइम में खाना दे, इन डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ना स्किप करते हुए पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खमार। जैसे आप लोग जानते हो कि हमारा जो बिजनेस है वो है मछली का सीडो का। हम सभी प्रकार का मछली बीज ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं और मीठा पानी झींगा का सीड भी हमारे पास मिल जाता है। और इस यूट्यूब चैनल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ट्रिक्स लगातार बेसिस अपलोडिंग करते हैं जिससे फार्मरों को सुविधा मिले। और मेरा लाइव प्रोग्राम भी आता है। अगर आप मछली पालन बिजनेस या मछली पालन शुरू करना चाहते हो तो मेरा फ्री लाइव प्रोग्राम में ऑनलाइन पे जुड़ो। ठंड के टाइम में मछली का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जो वर्क होता है वो स्लो हो जाता है और वो खाना नीला कम कर देता है और वो एक्टिविटी भी उसका बहुत ही स्लो हो जाता है। इसके लिए ग्रोथ का बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ठंड के टाइम में खाना देंगे वो नहीं लेंगे, लेकिन आपको सही टाइम सही सब कुछ मेंटेन करके देखना पड़ेगा। तो जैसे मेटाबॉलिज्म वर्किंग स्लो हो जाता है, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सीधी सी फार्मर तौर पे जो आप लोगों को समझा सकूं मैं उसके ही बात कर रहा हूँ कि इस समय मेटाबॉलिज्म स्लो के वजह से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उसको बैलेंस डाइट देना पड़ेगा, यानी कि प्रोटीन का परसेंटेज थोड़ा सा कम रख के फाइबर परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। जिसके पास अभी मछली थोड़ा बड़ा हो चुका है, मैं आईएमसी जैसा मछली का बात कर रहा हूँ, वो प्रोटीन परसेंटेज कम कर दीजिएगा। और जो सिंगी वगैरह यानी कि कैटफिश जैसा मछली पालन कर रहे हो उसका तो प्रोटीन ज्यादा ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोटीन वाला खाना ही ज्यादा लेना पसंद करते हैं। तो उसके लिए प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, एंजाइम वगैरह आप दीजिएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो घरेलू तरीके से रोहू, कतला, मृगल मछली पालन करते हैं उसके लिए तो वो बैलेंस डाइट करना पड़ेगा। जैसे प्रोटीन का परसेंटेज थोड़ा कम करके फैट का परसेंटेज और फाइबर का परसेंटेज ज्यादा करना पड़ेगा। फैट का थोड़ा ज्यादा रखने की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि फैट इस समय ज्यादा उसका खर्च हो जाता है शरीर से, बहुत फैट यानी कि चर्बी निकल जाता है इस ठंड के टाइम में। तो आपको यही बैलेंस डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं बाद में आ रहा हूँ कि कौन सी क्या क्या देना पड़ेगा इंग्रेडिएंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी बात करूंगा कि कौन सी टाइम में मछली का खाना रोक यानी कि बंद कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि प्रोटीन परसेंटेज कम करके फाइबर और फैट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ाना है। और ये जो मेथड है, ये मेथड स्पेसिफिकली 21 सेंटीग्रेड से लेके 12-15 सेंटीग्रेड तक जब भी आपका टेम्परेचर रहेगा आप यही मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर 10 से कम हो गया सेंटीग्रेड, यानी कि 10 डिग्री से कम अगर सेंटीग्रेड आपका तापमान हो गया आपका इलाका का, आपका तालाब का, तो आपको खाना इस समय से बंद करना चाहिए। लेकिन एक दिन के लिए 10 डिग्री से कम हुआ बंद कर दिया, ऐसी बात नहीं है। लगातार बेसिस अगर कंटिन्यू चलते रहे तो उस समय आपको खाना बंद करना चाहिए। नहीं तो आपको बैलेंस डाइट 21 से लेके आपको 12-15 डिग्री तक ही आप वही बैलेंस डाइट यानी कि प्रोटीन कम करके आपको थोड़ा सा फैट और फाइबर को ज्यादा रखना है। और इस समय कंफ्यूजन रहता है कि सिंकिंग फीड दे या फ्लोटिंग दे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि इस समय फ्लोटिंग यानी कि ऊपर में जो खाना रह जाता है फ्लोटिंग फीड देने के लिए। लेकिन सिंकिंग या आपका नीच का जो मछली है वो क्या खाएगा, ये बात है। अगर नीच में का खाना देंगे, हम सिंकिंग फीड देंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को इस ठंड के टाइम में पता नहीं चलता और गैस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओवर फीडिंग के वजह से मछली का बहुत सारे परेशानी आ सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है सिंकिंग फ्लोटिंग कोई भी फीड हो, चाहे वो घर के बना फीड दे रहे हो, चाहे वो कमर्शियल फीड दे रहे हो, कोई भी फीड हो, आप एक ट्रे लीजिएगा और ट्रे में आप फीड रखिए। अगर घर का बना खाना हो तो गोल गोल पका के आप रख दीजिएगा और ट्रे को अगर 4-5 फीट आपका तालाब का पानी है तो 1-2 फीट के अंदर उसको डुबा दीजिए। ऐसे 3-4-5 जगह में जहां पर आप रेगुलर बेसिस, जिस स्पॉट में आप रेगुलर बेसिस खाना दे रहे हो रेगुलर,
नॉर्मल तब से देते आ रहे हो उसी जगह में ऐसे करके रख दीजिएगा। इसमें आप 1 घंटा 1.5 घंटा बाद देख भी पाएंगे कि कितना मछली खाना ले रहा है कि नहीं। इसमें बेनिफिट दोनों ही होगा, क्योंकि नीच का मछली, ऊपर का मछली, सभी लेयर का मछली खाना खाएगा। क्योंकि ठंड के टाइम में क्या होता है कि ऊपर ज्यादा मछली आते नहीं, ठीक है ना, मिडिल या नीचे लेयर में रहता है। तो इस समय क्या होगा कि आपका जो मछली है 2-3 लेयर से आके उसी जगह खाना खा सकता है। तो ये सबसे बेटर रहेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन सी टाइम में खाना दे। बहुत ठंड चल रहा है, 12, 13, 14 ठंड चल रहा है। तो इस समय आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि दोपहर को खाना देने का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब भी ठंड शुरू होता है एक्सपीरियंस फार्मर क्या करते हैं, टाइम को इधर उधर कर देते हैं। सुबह का टाइम थोड़ा अगर मान लीजिए सुबह 5 बजे 6 बजे खाना देता था, और उसके बाद 8-10 बजे देते हैं, 11-12 बजे देते हैं। यानी कि ठंड जितना गहराई होते जाता है वो पूरा एकदम दोपहर को खाना देना ज्यादा रिकमेंडेड है। अभी जब ठंड खत्म भी हो जाएगा, ऊट से फिर से आपको पुराना जो मेथड आप सुबह और शाम को दे रहे हो, धीरे धीरे आपको उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसके पीछे रिवर्क करना पड़ेगा। एक दिन से नहीं होगा दोस्तों। तो रिकमेंडेड है आप दोपहर को ही खाना दीजिएगा। बैलेंस डाइट के बारे में जो मैंने बताया कि कौन कौन से क्या क्या देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेटर है गेहूं का जो छिलका होता है, यानी कि गेहूं का भूसी जो बोलते हैं हम, वो सबसे बेटर रहेगा इस समय। उसमें फाइबर भी अच्छा है और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो गेहूं का भूसा आप दीजिएगा, सरसों का खली आप दीजिएगा और दाल आप दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, दाल में आप एंकोट दाल, कोई भी जो भी है, मटर वगैरह जो दाल मिलता है वो डाल दीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा 3-4 प्रकार का दाल अगर हो, हाँ, तो सबसे बेटर रहेगा इस समय। उसमें प्रोटीन भी आएगा और उससे फैट भी जाएगा, फैट भी आएगा, जो मछली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सरसों का खली दीजिएगा, साथ में आप जो गेहूं का भूसा दीजिएगा, ये गेहूं का छिलका दीजिएगा, और साथ में हो सके तो दाल का 2-3 प्रकार का दाल। इसके पीछे साइंटिफिक भी एक रीजन है, क्योंकि वैरायटी का दाल क्यों देना चाहिए। तो दाल आप यूज कीजिएगा, साथ में थोड़ा सा विटामिन अगर हो सके बहुत अच्छा है, विटामिन प्रीमिक्स जो बोलते हैं हम, वो मिला के दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि उससे साथ थोड़ा सा गुड़ देने का, यानी कि जेगरी देने का। मैं ये बात कर रहा हूँ कि रूह खत्म मिगल जो लोग पालन करते हैं उसके लिए घर के बना तरीका। तो ऐसे बैलेंस डाइट अगर देंगे तो आपका मछली एकदम सुस्त स्वाभाविक रहेगा। और ये ठंड में जो लोग बोलते हैं ग्रोथ होता नहीं, 5 से 8% ग्रोथ आपको बिल्कुल होएगा। तो आपको इसीलिए ये सब मेंटेन करके अगर आप चलेंगे तो आपका ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका मछली सुस्त भी रहेगा, आपका तालाब भी सुस्त मेंटेन कर पाएंगे तो आपका मछली का कुछ नहीं होगा। मछली का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, मछली का तालाब जो है वो भी सुस्त रहेगा, आपका प्रोडक्शन भी कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ठंड कंटिन्यू चल रहा है। आगे जाके जो लोग घरेलू तरीके से रोहू कतला मछली को पालन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ये वीडियो बेनिफिशियल है। अच्छे लगे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बहुत सारे फार्मरों को पता भी नहीं है उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।